क्या काम आएंगी पीढ़ियों के? आप मरा जग पर ले, कौन देखने के लिए आएगा? कौन आके बताता है मैं नरक में हूँ? कौन आके कहता है मैं स्वर्ग में गया हूँ? किस पाखंडों में पढ़ के क्या क्या कर जाते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि आप कभी पाखंडों में मत पड़ो। जो पाखंडी होते हैं वे आपको भटकाते हैं और आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। पाखंड ये होता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, लेकिन जो स्वर्ग है, नरक है, वो सब यहीं पे है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग जैसा जीवन जीने को मिलेगा, और अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल बुरा होगा। और साथ ही सदगुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरण में जाने के बाद तो आपको चिंता वैसी भी नहीं होनी चाहिए। गुरु आपको वो सब बताएगा जिससे आपका जीवन सफल होगा, जिससे आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी भरी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हमारे घर परिवार में सुख शांति कैसे आ सकती है और कैसे हम अपने परिवार में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। और इंसान का तो बनना भी क्या है? अरे पशु की चमड़े की जूतियाँ बनती हैं, बटुए बनते हैं, और कितनी चीज बैग बनते हैं। पक्षियों की पंख काम आती हैं, पशुओं के दांत सींग खुर भी काम आते हैं। इंसान की कौन सी चीज काम आती है मरने के बाद? कुछ भी तो काम नहीं आता। फिर ये नेक कौन से काम करता है? नेक कर्म करता नहीं, शरीर से कोई चीज काम आनी नहीं, तो क्या किया इसने जिंदगी में? क्या किया? हम आए कर क्या करेंगे जाए, इतके भय न उतके चाले वक्त गंवाए। क्या करने के लिए आए थे, क्या करके चले हैं? सब कुछ बर्बाद किया, 4 दिन घूम फिर के चले गए। क्या जीवन का महत्व है? लाखों कीड़े मकोड़े मरते हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं, हम इंसान हैं। हम में ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, विचार है, महापुरुषों का संग मिला है, सत्संग मिला है, वो अजर अमर अविनाशी नाम मिला है, उस मालिक की डगर का पता चला है, जिससे हम आए थे उस मंजिल का भी पता है, लेकिन जाना क्यों नहीं चाहते? ये अजीब बात है। सच्ची कहो किसी को दुख होता है, सच्ची ना कहो किसी को अच्छा लगता है। इंसान किसी की झूठी महिमा करो, बड़ाई करो, बहुत खुश होता है। सच कह दोगे तो समझ लो कि तुमने तो उसके दुश्मन हो गए। सच ना कहो, झूठ बोलो। कुछ भी करते रहो, झूठ बोलते रहो, अच्छे रहोगे, सच्चे रहोगे, बहुत मित्र हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन अगर किसी को तुमने सच बात कह दी, उसी दिन से नजर से गिर जाओगे। कबीर बात साची कहे, सबकी नजर से गिरा रहे। परंतु ये सावधानी ना हटने दो, जो मौत को याद रखता है वो प्रभु को कभी नहीं भूलता। वो भक्ति में, नाम में, सुमरण में, ध्यान में कमी नहीं आने देगा। और जो सुमरण भजन ध्यान नहीं करता उसे गुरु से कभी नाता नहीं जोड़ेगा। ये भी मेरे से सुन लो। गुरु से जिसका प्रेम का नाता है, उसके हृदय में गुरु है, उसके किताबों में गुरु है, उसके घर में गुरु है, उसके फोटो में गुरु है, उसके फ़ोन में भी गुरु है। आजकल तो फ़ोन सबसे उत्तम चीज़ है ना। किसी का फ़ोन उठा के देख लिया करो। मैंने तो जब देखना हो तो मैं भोला सा बन के मैं फ़ोन देख लूँ बस। जिसका फ़ोन में और उठपटांग चीज़ मैंने पता लग गया, क्या सत्संगी है, कहीं हिंदू कुछ फ़ोटो लगा रखे हैं। अरे गुरु जिसको सबसे प्यारा लगता है वो गुरु का ही फ़ोटो लगा होगा। घर में जाओगे तो भी वही मिलेगा। और जब सुनी सानी दीवार, सुने साने घर पड़े हैं वहाँ, और कोई वो नाचन कूदने वालियों की तो फोटो बहुत लगी पाऊंगी, तो सोच लो कि हाँ बस ठीक है। लेकिन गुरु किसी का पर्दा नहीं उखाड़ता। वो कहता है चलो कि एक दिन कभी ना कभी समझ आ जाए, कभी न कभी तो ज्ञान जगेगा, कभी न कभी तो इनको बुद्धि में यह बात आएगी कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ वो रास्ता तय करने के लिए गुरु रूपी टिकट मैंने ले रखी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और नहीं तो मौत बिसारी बावरे अचरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा और जो आटे में नून। आटे में नून डालते हो फिर ढूंढ सकते हो क्या? तो ये मौत भी इसी प्रकार से आ जाएगी। ये कोई अचरज की बात नहीं। अपने पैरों में कुल्हाड़ा मारते हो, कोई अचरज नहीं किया। गाफिल हो, गफलत में आके ऐसे काम करते हो, भूल जाते हो। इसलिए संकल्प लिया करो। पिछले साल भी कही थी आपने कि हम संकल्प लेते हैं जी, ध्यान ज़्यादा करेंगे, सुमरण करेंगे। हर साल तो रहते हैं हम इस बात को
कहा था कि नहीं कहा था? मुझे तो याद है, आपको हो कि नहीं हो पता नहीं। कहा था ना? तो कितने लोगों ने उस बात पर खरे उतरे, कुछ ना कुछ गिरावट पे आए, कुछ ना कुछ गिरावट पे आए, बढ़े नहीं आगे। क्यों? या माया की चमचमाहट आंखों में जब लगती है, अंधा चुन दिया जाता है आदमी। उन पदार्थों की ओर तो बड़ा भागता है और साथ नहीं जाता कुछ भी। एक सेठ था, अपने नुमाइंदों से, अपने जो उसका हिसाब किताब लेखाकार था, उससे कहने लगा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, पता नहीं कब जिंदगी चला, ये बता मेरे को, मैंने इतना कारोबार किया, इतने धंधे किए, बहुत बड़ा धनवान था, कि पूरा लेखा जोखा सारी संपत्ति का जोड़ के बता कितना है मेरे पास। उसने सारी चीज़ों को उनका मूल्यांकन किया, सारी प्रॉपर्टी का, धन दौलत का, सारी जितना भी कारोबार था सब जोड़ के जाड़ के करने लगा, सेठ जी आपकी 7 पीढ़ी तक आराम से कुछ भी ना काम करें तो भी खाए जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ना, ऐसो आराम। हाय राम, धक्का लगा सेठ को। 7 पीढ़ी तो ठीक हो जाएंगी, 8वीं पीढ़ी क्या करेगी बेचारी? इंसान का दिमाग देखो, ये सब का ठेकेदार खुद बनता है, मैं करता हूं तो होता है, नहीं कुछ नहीं होगा। अरे रुस्तमों की कमी सर जमी पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए, सब आए गए, यहां कौन किसी का है? जिसने चौंस दी है वो चुगा भी देगा। रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस दे सो चिंत करेगो, पांव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुण्य पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है सुंदर, तू तो भूख मरेगो, भूखे 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 मरे मरे मरोगे नहीं। जिसने पैदा किया उसने इंतजाम भी किया है, अपने मन से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से मरते हो, चालाकियों से मरते हो। उसके आगे चालाकी नहीं चलती, उसके कानून और नियम बड़े पक्के हैं, वो नहीं टूटते। हम रोजाना तोड़ते हैं क्योंकि हमारे नियम पक्के हैं ही नहीं। बोला कि वो तरीके 8वीं पीढ़ी क्या करेगी? महात्मा बुद्ध थे उस टाइम में, उनके पास गया। जब आदमी के चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं ना, फिर साधु संत ज्योतिषी पाखंडी पूजा करने वाले तांत्रिक और वास्तुकला वाले सबको ढूंढ लेंगे। महात्मा बुद्ध के पास गए। महात्मा बुद्ध बड़े प्रैक्टिकल थे, वो इसी चीज़ की खोज में निकले थे, किसी के कहने से नहीं। उनको तलाश थी इस चीज़ की, घर त्यागा, संतान त्यागी, हालात को देख के। हालात उन्होंने ये देखे थे कि इंसान दुखी क्यों है, दुख का कारण क्यों है, इंसान मर क्यों जाता है, जीवन का उद्देश्य क्या है उसका। इसीलिए वो सच्चाई तक पहुंचा। वो महात्मा बुद्ध के पास गया, जाके सेट करने लगा कि जी मेरे हालात ये हैं, 7 पीढ़ी तक का बहुत है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। उसको कहने लगे भाई शहर के बाहर एक बुढ़िया रहती है, आधा किलो आटा लेके जाना उसके पास, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और उसको आधा किलो आटा दे देना, वो सब सच्चाई बता देगी आपको। गया, आधा किलो आटा लेके गया। क्यों? ऐसे आदमी लालची बहुत होते हैं, ज़्यादा देना होता तो दम वहीं निकल जाता। आधा किलो तो बोला समझो कोई बात नहीं, आधा किलो तो ले जाऊंगा। आधा किलो आटा लेके गया और जाके बुढ़िया झोंपड़ी में बैठी थी आराम से मस्त। बोले हाँ भाई कैसे आया? कि ये ले माता जी आपके लिए आधा किलो आटा लाया हूँ। बोले बेटा रोटी तो खा ली मैंने आज। बोले आज खा ली तो कोई बात ना, कल बना ली। बोले नहीं, जिसने आज दिया से कल भी इंतजाम करेगा, मंत्र आटे की जरूरत नहीं है। उसकी बात का जवाब दे दिया। इंसान कल के लिए पाप करता है कि कल मैं ये करूँगा, हवेली खड़ी करूँगा, संतान के लिए ये बना जाऊँगा। अरे तुम क्या बना जाएगा? जिसने बनाना है उसने लिख दिया उसका, और वो बनाने वाला होगा तो खुद बना लेगा।
तेरे बनाने से ना कोई बनता है, तेरे मारने से ना कोई मरता है। राई घटन तिल बढ़े बिद ना लिखे जो लेख। लाख चतुराई कर ले, ये चतुराई करते तो रावण जैसा ज्ञानी विज्ञानी तपधारी कितनी कमाई की, लेकिन बेकार कर दी खोटे कर्म करके। कर्म नहीं बनाया गया उससे, नेक कर्म नहीं किए, पाप कर्म तजे नहीं, इसलिए दुर्गति हुई। सोने की लंका थी, धन की कमी नहीं थी। क्या काम आएंगी पीढ़ियों के? आप मरा जग प्रलय कौन देखने के लिए आएगा? कौन आके बताता है मैं नरक में हूं? कौन आके कहता है मैं स्वर्ग में गया हूं? किस पाखंडों में पढ़ के क्या क्या कर जाते हैं। कहीं पानी में छलांग लगाते हो, पाप धो लिए, कहीं व्रत करते हो कि मैंने देव खुश कर लिया, वो देवता खुश हो गया। अरे करने वाला काम के मन की शुद्धि नहीं करते, पाप कर्म तजते नहीं हो। इन दूसरे की बार की क्रियाएं करने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ, नेक कर्म करो। नेक कर्म करने वाला इंसान अपने काम से काम रखता है। जो उसको काम मिलेगा, सेवा मिली तो सेवा करेगा। अगर दूसरा कोई काम मिला दूसरे के कल्याण का, हित का, उसके सुख दुख में साझी होने का, जो भी मिलता है, जैसी भी सेवा मिलती है, वो इंसान दिल लगा के करता है। वो समझो उस वक्त में प्रभु की सेवा करता है और उसको दर्शन होते हैं। ऐसे वक्त में जब उनको नेक इंसानों से मिलन होता है, प्रभु का रूप बन के आते हैं। उनके लिए जो उनको मान बढ़ाई के जो शब्द कहे जाते हैं वो प्रभु के रूप में होते हैं, जिसको तुमने कभी देखा नहीं। तुम्हें देख के जो तुम्हें अच्छा कह जाता है वो अनेक रूप धार के आता है, लेकिन हमारी वो उसको देखने वाली, पहचानने वाली आंखें नहीं होती। वो नेक कर्म करने वाले को इनाम दे के ही जाता है, और उस जिसको दर्शन दे जाता है उसका मतलब समझो उस पर मोहर और छाप छोड़ जाता है कि तेरा कल्याण होगा। दुनियादारी में नाम मात्र के लिए जीता है वो, जब जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, दोबारा मुड़ के संसार में नहीं आता। इसलिए सत्संग किया करो, चिंतन किया करो, बैठ के सोच लिया करो थोड़ा, समय को व्यर्थ ना जाने दो। कबीर साहब ने बहुत कीमत बताई, कहते सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था सांस न खोए, ना जाने इस सांस का आवरण होना होए। क्या पता अगला सांस आएगा नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे? जो काम करना था वो नहीं किया, दुनियादारी के झमेले में पड़ गए। काम करने वाला था प्रभु की भक्ति करना। इंसान का चोला यूं ही मिला है कि यही वो मुक्ति का द्वार है। अगर तुम इस जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो तो सिर्फ भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, वही तुम्हारा ही दर कल्याण। तो खुशियों के साथ नया साल प्रारंभ करेंगे और सत्संग के साथ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारे साल संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि स्वर्ग और नरक के चक्कर में मत पड़ो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म ही आपको स्वर्ग जैसा एहसास करा देंगे और नरक जैसा एहसास करा देंगे। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के लिए परोपकार के कार्य करते हैं, तो आपका जीवन वैसे ही स्वर्ग जैसा है। आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप बुरे कर्म करते हैं, आप दूसरों का भला नहीं करते, दूसरों को आप दुख देते हो, तो आपका जीवन बिल्कुल नरक जैसा है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही काटने को मिलेगा, जैसा आप बोओगे आपको वैसी ही फसल मिलेगी। तो कृपया अपने कर्मों को अवश्य सुधारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्द एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।